बनने लायक जगह है उसमें? तो ऊपर ढाल लीजिए, पिलर पे दिख रहा है हमको। नहीं तो उस पर बना लेना ना, ये हाँ देखिए इंटीग्रेटेड किचन। उसके बाद वाला क्या है, रेफ्रिजरेटर वगैरह होगा उसमें, है ना? वो भी बिल्डिंग ठीक ही लग रहा है, इतना खराब स्थिति तो नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद सब वो सब पुराना तोड़ने वाला सब गिराइए ना, 1 लमसम 2 लाख रुपये रखो, फिर गिरा के उठा के ले जाओ। ठीक है, हम बिल्डिंग का वेट नहीं करेंगे किसी से, समझ गए? कदम मेजर काम ना, तोड़ के गिरा के भी उठाने वाला है ना? 2 ट्रक 2 जेसीबी लगाइए कल से, ठीक है? उसका अलग से उसमें बजट प्रोविजन कर लेना, 2 लाख 5 लाख जब एस्टिमेट बनेगी तो ये सब लेना, ठीक? लगे रहना चाहिए ना, 1-2 दिन नहीं होगा तो गाड़ियों का आवागमन यहाँ बंद कर दीजिएगा, जब तक आपका चलेगा। और देखिए कहाँ डंप करेंगे। थोड़ा बिल्डिंग में स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा नहीं है बना हुआ, आधी बिल्डिंग बनी है, पूरा बन जाता तो शायद और अच्छा होता, पर हम लोग अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये निरीक्षण नहीं है, प्रोत्साहन के लिए हम लोग आए थे। कोशिश यही है कि जो छोटी मोटी चीज़ें जो अस्पताल स्तर से नहीं हो सकती वो हम लोग जिला स्तर से कराएंगे। और बाकी सिविल वर्क का कुछ काम चल रहा है, उन्हीं को हम लोगों ने कहा है कि यहाँ जो नर्सेस काम करती है उनके लिए नर्सिंग स्टेशन होना चाहिए, जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके लिए रेस्ट रूम अच्छा होना चाहिए, और भी जो हमारे कर्मी हैं उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक हमारे कर्मी ठीक से नहीं रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स ठीक से नहीं रहेंगे, पेशेंट को व्यवस्था उपलब्ध कराना मुश्किल है। बाकी पेशेंट की सुविधा को लेके, आमजनों की सुविधा को लेके हम लोग का जो OPD है उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर पंजीकरण बहुत अंदर में होता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी उम्मस वाला बिल्डिंग है क्योंकि वेंटिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके, जहाँ भी दीवार खोल के वेंटिलेशन हो सके, OPD का रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर वाले एरिया में शेड बनाकर हो सके। जो OPD में पेशेंट भी बाहर से आते हैं उनके अटेंडेंट के साथ उनके बैठने की व्यवस्था बहुत छोटी है, बहुत कम जगह है, तो बीच में एक ओपन एरिया है, उसको हम लोग शेड के रूप में बना के उनका वेटिंग एरिया डेवलप करेंगे ताकि उनको भी सुविधा हो। बाकी राज्य स्तर से भी काफ़ी मदद हम लोगों को मिल रही है। आज एक्सरे मशीन भी ये लोग बता रहे हैं 3 आ गया है, तो हम लोग एक्सरे मशीन इंस्टॉल करने के लिए उसको भी रूम चिन्हित किए हैं। जल्द ही हम लोग अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फुल फ्लेजेड डायग्नोस्टिक्स और कोशिश करेंगे कि आई, ऑर्थो, इन सब का भी OT सदर अस्पताल में शुरू। सर आपने अभी एक बैरिकेड का निर्णय लिए हैं और जो अप्रोच रोड है उसके दोनों तरफ काफ़ी ओपन स्पेस है, तो एक तरफ बाइक पार्किंग, दूसरी तरफ कार पार्किंग डेवलप करने का अभी हम लोग को एस्टिमेट बनाना है उसका। और बाकी एम्बुलेंस को छोड़ के कोई और गाड़ी, पदाधिकारी की ही क्यों ना हो, मेरी ही गाड़ी क्यों ना हो, कोई भी गाड़ी उस बैरिकेड के अंदर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के एम्बुलेंस या कोई पेशेंट चलने में असमर्थ है उनकी गाड़ी OPD में आने चाहती है वही आएगी, दूसरी किसी की गाड़ी अंदर नहीं आएगी। वो 2 पार्किंग चिन्हित कर रहे हैं हम लोग, वहीं गाड़ियाँ लगेंगी। किचन की समस्या आ रही है? एक ऑलरेडी बिल्डिंग है, हम लोग उसके ऊपर एक और छत डाल के मॉड्यूलर किचन डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं और उत्तम खाना भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एडमिट के कोई मरीजों को दें। सर कुछ मरीजों का एक बार किचन जब डेवलप हो जाएगा तो मुझे लगता है कि पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अटेंडेंट्स के लिए हम लोग देखते हैं, पहले एक बार पेशेंट की सुविधा हम लोग मुहैया करा लें, फिर हम लोग अटेंडेंट्स। चिकित्सक ये मैं नहीं मानता हूँ, राज्य सरकार द्वारा भी भरपूर मात्रा में चिकित्सक दिए गए हैं और जिला स्तर पर भी काफ़ी चिकित्सक हैं। ठीक है, कुछ स्पेशलिस्ट्स हैं, वो सभी ज़िलों में, सब पूरे राज्य में उसकी कमी नहीं बोलूँगा मैं, पूरे देश में उसकी कमी, पर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि सुविधाओं की कमी की वजह से डॉक्टर्स को जो सहूलियत मिलनी चाहिए काम करने के लिए, उसकी कमी की वजह से डॉक्टर्स अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को सेवाएं नहीं मिल पा रही। हम लोग वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे और मैं सभी डॉक्टर्स से अपील भी करूंगा कि सभी सुविधाएं मुहैया होने के बाद वो भी अपना 100% जो समय और एनर्जी और अपना टैलेंट जो है वो यहाँ के आम गरीबों के लिए दें। मुझे नहीं लगता है कि वो कमी कभी भी यहाँ पर कम से कम धनबाद में होगी। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट हम लोग सभी डॉक्टर्स से लिए हैं, आई से भी लिए हैं, ऑर्थो से भी लिए हैं, सारे लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स हम लोग दिए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 जुलाई से पहले सबको मैक्सिमम इक्विपमेंट्स आ जाए। जो थोड़े बड़े राशि के होंगे उसका तो ऑब्वियसली टेंडर प्रक्रिया होगी, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। सर निरसा में हम लोग देखते हैं, अभी एक बार मेरा तो मकसद है कि ज़िले में एक सरकारी अस्पताल ऐसा होना चाहिए जिस पर इसी ज़िले का नहीं, आसपास के ज़िले के लोगों का भी भरोसा हो कि सदर धनबाद जाएंगे तो इलाज तो हो ही जाएगा। तो परफेक्ट हम इसको पहले बना लेते हैं, फिर फील्ड के अस्पतालों का भी धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे उसको। नहीं, एक सवाल है सर, कोई डॉक्टर्स की कमी होगी, अगर सूचना आएगी तो हम लोग डेपुटेशन के तौर पर ये जो सर कबाड़, ये एक्चुअली गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है। कोविड के टाइम में बहुत सारे हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने दान में बहुत सारी चीज़ें दी थी, बहुत अच्छी बात है। उसमें से एक गाड़ी पड़ी हुई है, तो हम लोग
को निकालने में भी सुविधा नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने जिन्होंने जिस एनजीओ ने दिया था उससे संपर्क साधा है। संपर्क अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग उसको अलग कहीं रखवा देंगे।